देश में हाल ही में तेज़ी से सड़कों का विकास हुआ है, लेकिन कई एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पर टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। आए दिन टोल बूथ पर झड़प की खबरें सामने आती रहती हैं। अब तक टोल नहीं देने पर सज़ा का प्रावधान नहीं है, लेकिन जल्द ही ये व्यवस्था बदलने वाली है। सरकार टोल के संबंध में एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसमें टोल नहीं देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जा सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में ये बात कही है। उन्होंने साथ ही कहा है कि वर्ष 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे और भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा। गडकरी ने कहा कि आने वाले दिनों में टोल शुल्क वसूलने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक टोल नहीं देने पर सज़ा का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि टोल के संबंध में एक विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। टोल वसूलने के लिए 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उनके मुताबिक पहला विकल्प कारों में GPS प्रणाली लगाने से संबंधित है, जबकि दूसरा विकल्प आधुनिक नंबर प्लेट से संबंधित है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से नए नंबर प्लेट पर जोर दिया जा रहा है। गडकरी ने कहा कि अगले 1 महीने में कोई एक विकल्प चुन लिए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने पर टोल बूथ पर कोई भीड़ नहीं होगी और यातायात भी प्रभावित नहीं होगा। गडकरी राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे शुरू कर दिए जाएंगे, जिससे सड़क के मामले में भारत अमेरिका के बराबर हो जाएगा। नई सड़कों के बन जाने से कई शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी अगर कोई व्यक्ति टोल रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी भी तय करता है तो उसे 75 किलोमीटर का शुल्क देना पड़ता है, लेकिन नई व्यवस्था में उतनी दूरी का ही शुल्क लिया जाएगा जितनी दूरी तय की गई होगी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वित्तीय संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि NHAI की हालत बिल्कुल ठीक है और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 2 बैंकों ने कम दर पर ऋण देने की पेशकश की। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ साइट के साथ। धन्यवाद।